ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। सभी भक्तों को जय सीताराम। आज कुछ बात आप सभी लोगों तक प्रेषित करना चाहता हूँ। आज समाज में कोई व्यक्ति किसी चीज को सुधारना चाहता है, लेकिन समाज में इतना स्लो पॉइजन दिया जा चुका है जो शायद खत्म करना बहुत दूर की बात है। अब किसी तरीके से हम अपनी पीढ़ी को अपने उस समय को बचा कर ले जाएं, यही सबसे बड़ी मेहनत होगी। आज जब पूरे देश में हिंदू धर्म के लिए बोलबाला उठाया जा रहा और लोगों को धर्म को देख करके संघारा जा रहा, तब उसमें भी कुछ राजनीतिक पार्टियां आकर के, और हिंदू जब कोई कहता कि हम सब हिंदू बने, तो कुछ राजनीतिक पार्टियां सीधे आकर के कहती हैं कि जब सब हिंदू हैं तो फिर आपस में जाति पात को छोड़ दो। और उनका सीधा सा रुख रहता है कि हम अपने बच्चों का विवाह फिर बिना जाति पात के पूछे किसी के घर पर भी संपन्न करें। कहीं ना कहीं ये लोग जनता को, जो न कुछ जानती है न समझना चाहती है, दोष तो जनता का ही है, उनके दिमाग उनकी मानसिकता के साथ खेलती है और आपस में ही फूट कराती है। हिंदू होने का मतलब ये नहीं जाति पात की व्यवस्था को छोड़ दिया जाए। जिस तरीके से हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं हो सकती, मस्तक का स्थान अलग है, उसका काम अलग है, नासिका का काम अलग है, आंखों का काम अलग है, इसी प्रकार हमारे सनातन में सारी व्यवस्था बनाई गई। अब ये कहकर के कि हम सब हिंदू हैं तो जाति पाति को छोड़ दें और जो मन आवे वो करें, ये समाज को गठित मजबूत नहीं करेगा, अपितु कमजोर करेगा। और राजनीतिक पार्टियां आज ये कहकर के जो हिंदू धर्म का सपोर्ट करते हैं, विश्वास रखते हैं, तो उनको ये कहकर के बरगलाना चाहती हैं कि आज से बिना कुछ पूछे आप अपने बच्चों की शादी विवाह किसी भी घर पर करें, किसी के घर पर भी आप रिश्ता लेकर जाएं। अरे मन में विचार करो कि आप किस ओर जा रहे हैं, क्या इससे धर्म मजबूत होगा? और फिर रही बात, आप जो ये कह रहे हैं, धीरे धीरे ना ये आपके बस में रहेगा, ना हमारे, ना किसी के। जो आज उसका प्रचलन खूब तेजी से फैल रहा है। कल तो तुम चाहते हुए भी अगर कहोगे कि हमसे हमारे बच्चे पूछें कि हमको विवाह उस घर परिवार उस जाति में करना है, तो तुमसे पूछने वाले भी नहीं। और तुम आज समाज में सिर्फ कुछ राजनीतिक सत्ता पाने के चक्कर में, कुछ पद पाने के चक्कर में लोगों की मानसिकताओं के साथ में खेल रहे हो। एक ना एक दिन तुम्हारी पीढ़ियों को भी ये भोगना पड़ेगा, और कल तुम्हारी सारी संपत्ति धरी रह जाएगी। सुख पाना चाहते हो, आनंद पाना चाहते हो, इस तरीके से सत्ता प्राप्त करके समाज की सेवा दिखावा करके समाज की सेवा करना चाहते हो। कुछ लोगों के मानसिकता के साथ खेल रहे हैं, समाज में गलत संदेश जा रहा। अरे एक हो जाओ, प्रेम से रहो। जीवन जीने के दो ही तरीके हैं, चाहे प्रेम से जी लो, चाहे बुराइयां करके जी लो। मरना सबको है, जाना सबको है। इसलिए जो व्यवस्था बनाई गई उस व्यवस्था में को बढ़ावे, ना कि देश विरोधी धर्म विरोधी कार्य करें। और रही बात, अब समाज में रीलों का इतना प्रचलन है, अरे रील बनाएं, कुछ समाज में अच्छा संदेश जाए,
इसलिए प्रचलित हो। धन कमाना तो बहुत आसान है, धन कमा लोगे उसको तुम्हें ही सत्यानाश कर देगा, वो तुम्हें महान दुख देगा जिस धन को तुम कमाने के लिए रात दिन कोशिश कर रहे हो। मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट लगाई अपने व्हाट्सएप पर कि जो लोग कहते हैं दुनिया में कोई खुशी नहीं है, मैंने कहा शायद उनकी भेंट मुझसे नहीं हुई है, और ये बात सत्य है। अब तुमको लगेगा कि संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जो दुखी ना हुए, और सत्यम पंडित जी कह रहे हैं कि हम प्रसन्न हैं, खुश रहते हैं, तो बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि तुम्हारे देखने का नज़रिया कुछ और है। आप क्या दर्शन करते हैं, क्या देख रहे हैं, किस चीज़ में खुशी ढूंढ रहे हैं, और आप कितना जान पाए हम, आप किस रूप में जान रहे हैं। इसलिए ये मन से भ्रम निकाल दें कि संसार में सब दुखी हैं। दुखी सिर्फ वही लोग हैं जो इस संसार में सुख को ढूंढ रहे हैं। और प्यारे बात हमारी मान लो, अगर मैंने कुछ कहा है तो सत्य ही कहा है। तुम्हारे दुख और तुम्हारे सुख ही मेरे दुख सुख हैं। तुम्हारे और ईश्वर के दिया जाने वाला फल और मेरे द्वारा किए जाने वाले कर्म, वो भी कर्म करने के बाद कोई फल की इच्छा नहीं कि नहीं हमको ऐसा ही चाहिए, एकमात्र कठपुतली के रूप में स्वयं को देखना। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये तो स्वयं भगवान के हाथ में है। और मानस में बाबा ने लिखा भी है, कर्म प्रधान विश्व रचिया का। सिर्फ कर्म करो, वो भी निष्काम भाव से। जब मन में ऐसे भाव लाओगे तब जाकर के अनुभव कर पाओगे कौन प्रसन्न है कौन दुखी है। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुब्बा। अब कहोगे कि इतनी भावना कहाँ से आ गई कि सब में भगवान के दर्शन होने लगे, और सभी में भगवान के दर्शन करने के बाद समाज में कैसे रहोगे। जानवरों में भी भगवान के दर्शन होते। हर चीज की एक स्तर होता है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं उस स्तर को भी पाओगे अगर कोशिश करोगे। और प्रयास नहीं करोगे, संसार में ही कुछ पैसों में सुख ढूंढोगे तो इस जीवन में क्या पूरे जीवन मिलने वाले नहीं। कल कल्याणपुर स्टेशन से आना हुआ, बहुत दिनों बाद स्टेशन पर पहुंचना हुआ, क्योंकि कल अपने वाहन से न जा करके सवारी से यात्रा करनी पड़ी। स्टेशन से बाहर जैसे निकले तो देखा मेट्रो स्टेशन पे कम से कम 7-8 लड़कियां, 4-5 लड़के शूटिंग कर रहे थे। ऐसा लगा जैसे किसी कंपनी के द्वारा कोई ड्रामा किया जा रहा हो। पहले मन में विचार आया कि शायद समाज को कोई दिशा निर्देश करने के लिए हम लोग एक ड्रामा करते हैं। किसी ने पर्यावरण के लिए किया, किसी ने देश को जागरूक करने के लिए किया, किसी ने एकता बढ़ाने के लिए किया। मन में विचार आया शायद इसी प्रकार का कोई ड्रामा किया जा रहा है जो समाज में अच्छा संदेश देने वाला होगा। लेकिन जब पास जाकर के कुछ क्षण के लिए वहां रुका तो देखा अर्धनंग होकर के लड़कियां नाच रही थी। ऐसे ठुमके लगा रही थी, उनके साथ में लड़के भी थे, और हमें तो लगता उनकी 1-2 विवाहिता महिलाएं भी थीं। वहां पर कम से कम 100-150 लोग पुरुष वर्ग देख रहे थे। वो अपने शरीर को दिखा रही थी, अर्धनंग रूप में थी कुछ लड़कियां। सिर्फ किस लिए? बाद में पता चला कि रील जो बनाई जाती हैं, जाने क्या क्या इंस्टाग्राम पर चले हैं, उनको फेमस करने के लिए ऐसा कर रहे थे। तो समाज, आप चाहते हो समाज सुधर जाए, आज भी समाज में बहुत अच्छे लोग, सब गंदे नहीं हैं। समाज जड़ चेतन जग जीव सकल विश्व में है, ये भगवान ने निर्माण ही किया है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार। अब आप उसमें से संत की तरह से, हंस की तरीके से क्या गहन करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। आप समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं। और रही बात हमारी, तो भैया सही कह रहा हूँ, शिवम भैया जी सुन रहे हैं कि हम समझने की कोशिश करें, चंद पैसों के लिए खुशियाँ संसार में नहीं खरीदी जाती।
और अगर मैंने कहा है कि मैं प्रसन्न हूँ तो प्रसन्न हूँ। और एक वाक्य में हमारी बात समझे, आपकी खुशी में मैं खुशी हूँ, आपकी दुख में मैं दुखी हूँ। ईश्वर के द्वारा मेरे कर्मों का क्या फल दिया जाएगा वो भी ईश्वर जाने। मात्र एक बीच का मध्यस्थ बना करके भगवान ने जो कार्य दिया उसको संपन्न करना, मात्र इतनी मानसिकता है, अन्य कोई विचारधारा नहीं। आज कथाओं में प्रवेश किए हुए कुछ ही समय हुआ, 5 मंच मैंने अपने स्वतंत्र पूर्वक किए। मैंने प्रत्येक मंच में कुछ अच्छा देना चाहा समाज को, लेकिन नहीं, समाज दुखी भी है और दुख का निवारण भी नहीं करना चाहता है। सिर्फ कथाओं में उसे मस्ती चाहिए, आनंद चाहिए, चुटकुले चाहिए, कटफीस चाहिए, पंडित जी गाने अच्छे गाएं, इतना चाहिए। और इसके बाद पूरे जीवन कथा सुनते रहे और जो भी पंडित जी आए उनसे अपनी एक ही समस्या कही, पंडित जी हमारे घर पर समस्या बहुत है। समस्या तुम्हारी क्यों नहीं खत्म हुई? अरे एक बार श्रीमद् भागवत पढ़ने के बाद इतना परिवर्तन हो जाता व्यक्ति के अंदर कि उसको संसार में आनंद दिखाई पड़ने लगता, सुख दिखाई पड़ने लगता। तुम्हारा पूरा जीवन हो गया कथा सुनते सुनते और अभी ये ही न जान पाए कि आनंद सुख प्राप्त कहाँ से हो। इसीलिए कह रहे हैं। और फिर जैसा समाज में इतना स्लो पॉइजन घोल दिया गया है कि कथाओं में जो वास्तविकता होती थी ना वो किसी भक्त को अच्छी लग रही है, और जब भक्त को अच्छी नहीं लगेगी तो उसको व्यास जी सुनाएंगे भी नहीं, क्योंकि हमने अपनी कथाओं में बताया कि अब मात्र एक कार्य रह गया है, और जब उस कार्य को उस कार्य की भांति देखोगे तो लाभ की फिर कामना छोड़ दो। श्रीमद् भागवत कथा से आप सिर्फ सोच रहे आनंद हो जाए, मस्ती हो जाए, नाचने गाने, संसार समाज में मेरा नाम हो जाए, बहुत भंडारा किया, बहुत अच्छे से सब काम संपन्न किया, तो आप सिर्फ कुछ समय के लिए अपनी चर्चा तो कर सकते हैं, लेकिन जो आनंद का विषय वो प्राप्त नहीं कर सकते। पंडित जी के मन में ये विचार आने लगा कि हमको तो समाज को बस कथा सुनानी है, हमें पैसे लेना है। जब हमारे एक बड़े ही परम पूज्य संत हुए डोंगरे जी महाराज, उनका जीवन परिचय सुनना, उनकी कथाओं को सुनना, कहते एक पैसा भी कथाओं से नहीं लेते थे। अब बहुत लोग कहेंगे पंडित जी अब तो कथा बहुत महंगी हो गई, आप बहुत रुपए लेने लगे। ये समाज ही रुपए देता है। जिस दिन फ्री कथाएं करने लगो तो समाज में सीधा सा संकेत जाता है पंडित जी के पास कुछ है नहीं। बहुत से ऐसे संत पड़े जो कहते हैं आप अपनी व्यवस्था देख लो, हमें कथा का एक पैसा नहीं चाहिए। लोग उनको इस भाव से देखते हैं, इस दृष्टि से देखते हैं कि इनके पास कोई काम धाम है नहीं, इनके पास कोई पूजन पाठ है नहीं, तो ये फ्री कथा कहने के लिए घूम रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर अच्छा भी करना चाहे तो उसमें भी आप बुराइयां निकाल लेते हो और फिर कामना करते हो कि हम पंडित जी दुखी बहुत है। दुखी तो रहोगे ही भैया, क्योंकि दुख का खजाना ही जब तुम एकत्रित कर रहे हो और कामना करते हो खुश रहे, कभी खुश नहीं रहोगे। इसलिए अपनी विचारधारा को बदलिए और चाहे जितना कोशिश कर लें हम और आप और पूरा समाज। ये कलयुग में होना ही है जो घटनाएं सामने आ रही हैं। अच्छा, फिर आप ये कहोगे कि जब होना ही है तो प्रयास ही क्यों करें, उन्हीं में हम भी लिप्त हो जाए। नहीं, प्रयास करोगे तो हो सकता है वो कुछ समय के लिए टल जाए, और तुम्हारे जीवन का सिर्फ सबसे बड़ा अगर काम है तो यही कि अपने जीवन को सुरक्षित किसी तरीके से भगवान लगाते हुए और यहाँ से जय जय सीताराम कर लो, क्योंकि आने वाला समय बहुत विकराल है और किसी की सामर्थ्य नहीं है कि उसको रोक दे। कुछ समय के लिए उसको विराम किया जा सकता है, उसकी गति को कम किया जा सकता है, उसको रोका समाप्त नहीं किया जा सकता। आज जिस मंदिर में बैठे हैं ये हमारे ही गांव का घर के सामने का मंदिर है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि जो संकल्प लिया है सभी क्षेत्रवासियों गांव समाज का सहयोग प्राप्त होगा। इस मंदिर का थोड़ा बहुत निर्माण कार्य करवाना है
और जल्द ही इस पर कुछ न कुछ कार्य अवश्य करूँगा और सबका सहयोग चाहिए। सबसे सिर्फ एक ही आशीर्वाद चाहिए कि हम मस्त रहें और व्यस्त रहें, आनंद में रहें। यही कामना करते हैं आप सब लोगों के साथ। और एक थोड़े संदेश दे दें कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वैदिक मंत्रों में सामर्थ्य नहीं है, मैंने अपने जीवन में देखा है कितना सामर्थ्य है उन मंत्रों में, कितना प्रभावकारी हैं, लेकिन समस्या तो बस यहीं पर आती है कि हम उसको ग्रहण कैसे करना चाहते हैं। कल एक भैया मिले, कहने लगे पंडित जी कथाओं में थोड़ा चटक बटक लाइए। हमने कि हाँ, समाज को वही चाहिए और जो समाज को चाहिए मैं दूंगा, क्योंकि सामाजिक व्यक्ति हूँ तो समाज के अनुसार ही रहना पड़ेगा। लेकिन इतना मैं बता दे रहा हूँ, इनसे आपका कल्याण होने वाला नहीं। हाँ, आप उस संगीत को पसंद करें, उस भजनों को पसंद करें जो भगवान की तरफ आपके मन को एकाग्र करें, और ना ही उनमें इतना लिप्त हो जाएं कि हमारी पुरानी परंपराओं को भूल जाएं। कहते हैं दवा भी मीठे के साथ में खाई जाती है, तो मीठा इतना ही हो कि दवा का असर बना रहे। ऐसा ना हो कि मीठा ही मीठा हो जाए और जो दवा फायदे करने वाली वो नुकसान करने लगे। कल उन लड़कियों को, लड़कों को देख करके बड़ा मन में क्षुब्ध हुआ। हालांकि दुख क्षण भर का है, समाज में सब चल रहा है और सत्यता यही है कि वो क्षण भर का दुख दूर। कुछ लोग कहने लगे अच्छा, समाज में एक चीज़ और बड़ी कठिन है, जब आप जितना साधारण बन के रहोगे उतना ही जीवन जीने का आनंद है, और आप जब जितना प्रतिष्ठित हो जाओगे, जितना समाज में विख्यात हो जाओगे, नाम हो जाएगा, उतना ही जीना कठिन है। हम सरलता से जीना चाहते, साधारण जीना चाहते, क्योंकि मुझे पता है, और एक बार नहीं मैं हजारों बार कह चुका हूँ और मन में कहता भी हूँ, मुझे धीरू भाई अंबानी बनना नहीं है, और भगवान महाकाल मुझे अकाल मृत्यु देंगे नहीं, भूखों मरूंगा नहीं, इतनी कृपा बनी रहे। और अगर इनकी इच्छा भूखों मरने की भी होगी तो इनकी इच्छा में हमारी इच्छा है। इनको जो भी अच्छा लगे, वो दुख भी मुझे प्यारे हैं, वो सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किन्हें भगवान, दोनों ही तुम्हारे। जब दोनों ही तुम्हारे, किनको छोड़ दूँ? तो इनकी कृपा का एहसास मैंने किया अपने जीवन। कितना प्रभाव है उन मंत्रों का, कितना प्रभाव है आपकी भक्ति में। और आप अपने मन को निर्मल करिए। आनंद पाना चाहते तो ऐसे कह कर के प्रतिष्ठा हासिल करना, कह कर के सम्मान में अपनी पूजा करवाना, इससे आपको शांति आनंद प्राप्त होने वाला नहीं, ये क्षण भंगुर है। निरंतर स्थिर आनंद चाहते हो तो भैया निर्मल होना ही पड़ेगा, और कह कर के सम्मान नहीं, लोग आपके कर्मों पर खुद आपका सम्मान करेंगे। कुछ लोग होते हैं जानबूझ करके इतना महाराज जी बन जाते हैं, प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, और फिर दुखी होते हैं कि पता नहीं क्यों हमको दुख क्यों प्राप्त हो रहा। क्योंकि तुम समाज से सुख चाहते हो, ना होने पर भी महाराज जी बनना चाहते हो, ना होने पर भी अपने आगे पीछे दो चार लोगों को लगवाना चाहते हो। और समाज भी बड़ा निराला, इसकी भी बड़ी परिभाषा। कुछ चीज़ों को व्यास मंच से नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए मैं अपने व्यक्तिगत प्रोफाइल फेसबुक पर आया। यहाँ पर किसी का कोई बाउंडेशन नहीं, जो इच्छा है वो। और जितनी बात बताऊंगा वहाँ भी सही, लेकिन वहाँ पर एक मर्यादा होगी व्यास मंच की, पंडित जी की एक मर्यादा होगी। यहाँ पर मैं अपने घर पर हूँ, अपनी बात प्रेषित कर रहा हूँ, जिसको सुनना सुने और न जय सिया राम। कल्याण अगर चाहते हो तो सरल होना पड़ेगा, और सरलता ऐसे नहीं कि सिर्फ दिखावे के लिए सरलता हो। जीवन का वास्तविक आनंद अगर है तो फिर निर्मल हो जाइए। सब हमारे सम्मानीय है, सब हमसे बड़े हैं, सब हमारे पूज्य हैं, सभी में अरे गरीब है, अमीर है, छोटा है, किसी भी जाति का है, जाति पात से कोई लेना देना नहीं। उसके आचार विचारों का पूजन होता है। लेकिन समाज में नई दिशा फैलाई जा रही है,
लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। यही लोग हैं जो अपने धर्म को सिर्फ कुछ लालच के चक्कर में लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं और वो भोले भोले लोग फंस जाते हैं। एक भैया कहने लगे कि थोड़ी सी उन्नति पा गए तो किसी का काम बिगाड़, किसी का काम नहीं बिगाड़ना भैया। आप समझने की कोशिश करें, आपकी विचारधारा आपकी हमारी करेंगे काम, लेकिन विचारों का हम जो चाहते हैं, क्योंकि मुझे स्थिर आनंद चाहिए, स्थिर सुख चाहिए, उसके लिए मुझे स्वयं में भी वैसा होना पड़ेगा। इसलिए आप सभी लोग प्रयास करें कि खुशी संसार में न ढूंढ करके अपने कार्यों में ढूंढें। उन्हीं कार्यों से आपको शांति मिलने वाली है। और ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं, हम बताएं तब माने ये कोई जरूरी नहीं। आप भी जानते हैं अच्छा क्या है और गलत क्या है। लोग अपने पुत्रों से कामना करते हैं कि जब हमारा पुत्र होगा, हमारी पुत्री होगी, तब हमारे दिन बदलेंगे। अरे तुम भी तो किसी के पुत्र थे, तुम उनकी भी तो कोई पुत्रियां थी जिन्होंने वर्तमान में आनंद न प्राप्त कर पाया। भविष्य में क्या कामना करते हो, क्या होगा क्या नहीं होगा। न कोई मान रहे, न सम्मान की चिंता, न यश न अपयश, ये सारा सब यहीं का है, यहीं छूटेगा। भाव ऐसे बनाए, ऐसे विचार बनाए कि आनंद में रहना सीखें प्यारे। और ये सबसे बड़ी बात तो ये कि मन से निकाल देना कि पैसा खुशी देने वाला है, ना ना। खुशी तो सिर्फ आपके कर्म देने वाले हैं जो आप कर रहे हैं। चलो, जैसी जब सबकी इच्छा, समाज तो निरंतर चल ही रहा, प्रयास मेरा यही रहेगा। क्षण भंगुर है जीवन, ये पता नहीं कल की मेरी भी क्या स्थिति होगी, क्योंकि मुझे बहुत भविष्य के लिए बचा करके, भविष्य की योजनाओं करके लिए नहीं रखना है। हर क्षण प्रतिक्षण समाज का कुछ दिशा निर्देश होता रहे और खुद का जीवन जिस उद्देश्य से मिला उसकी पूर्ति होती है। इस जीवन को पाकर के भगवान ने जो हमारे कर्तव्य दिए हैं, जो हमारे दायित्व हम पर निर्वहन करने के लिए दिए हैं, वो किसी तरीके से अच्छे से होते रहें बस। न बहुत धन जोड़ना है। लोग क्या करते हैं कि 100 वर्गज 50 वर्गज प्लाट के लिए पूरा जीवन खपा देते हैं और उसके बाद भी उसको नहीं बनवा पाते। और जिस समय उनको आनंद में रहना चाहिए था, उस समय वो उस कुछ जमीन के टुकड़े को बनवाने के व्यवस्थित करने में गंवा देते हैं। और फिर जब उनका शरीर साथ नहीं देता है तब वो आनंद कहाँ मिलेगा। आप प्रत्येक क्षण का आनंद लेना चाहते हैं तो स्वतः के अंदर लीजिए, अपने कार्यों से लीजिए, अपने भाव को निर्मल करिए और इस भाव से भगवान का भजन करिए कि सब सृष्टि आपकी है। अगर आप हमको दुख ही देना चाहते हैं तो हमें वो भी स्वीकार सहजता से स्वीकार करना सीखें। और सरल होना कोई इतना साधारण काम नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सरलता कोई 2-4 दिनों में नहीं आने वाली है और बिना भगवान की कृपा से सरलता आने वाली भी नहीं। इसलिए अगर आनंद चाहते, सुख चाहते तो भगवान से सिर्फ एक ही कामना करो, वो कृपा करो, वो दया करो जो ऐसे विचार बने और उसी विचारों में आनंद प्राप्त। ठीक है, सभी को जय जय सीताराम। भारत माता की जय। अपने देश के लिए, समाज के लिए, कल्याण के लिए कुछ काम करें, काम करके चले जाना, यार रुकना नहीं है किसी को। इसलिए ये याद रखें कि नियति भेद नहीं करती, जो लेती है सो देती है। आप अगर दूसरों को आनंद देंगे, खुशियाँ देंगे तो बिल्कुल 100% है कि आपको भी मिलने वाली है। आपके देने के भाव क्या है, देने के बाद लेने की कामना न रहे, ये भी तो जरूरी है। सभी भक्तों को जय सीताराम, जय सिया राम, राधे कृष्ण।